ये जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें स्पष्ट तौर पे इस बात को कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के दिन तक जो भी इबादत गाह है वो उसी तरह रहेगी। उसको चैलेंज करने वाली कोई भी याचिका किसी कोर्ट में स्वीकार नहीं की जा सकती है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी कहा वो ये कहा कि आगे ऐसी कोई भी याचिका स्वीकार न की जाए। सवाल ये है कि जो याचिकाएं स्वीकार कर ली गई थी वो खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, उस पे सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला, कोई भी निर्देश नहीं आया है। तो ये एक अहम बात है। दूसरी बात, जो नोटिस दिया गया है सरकार को कि सरकार 4 महीने में 4 हफ्ते में इस पे अपना जवाब दाखिल करे, इसको लेकर के एक बहुत कंफ्यूजन फैलाया गया और कहा गया कि ये बहुत बड़ी बात हो गई है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जस्टिस यू ललित जो चीफ जस्टिस हुआ करते थे और उनकी पहचान चीफ जस्टिस से ज़्यादा अमित शाह के वकील की थी, उनके दौर से लेकर के इस दौर तक, यानी कि चंद्रचूड़ जी और ये जो अभी जस्टिस खन्ना ने जो नोटिस दिया है इसको जोड़ दिया जाए तो टोटल 7वां नोटिस है ये, और अभी तक सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया है। वो जवाब इसलिए नहीं दे रहे हैं कि ये जो कानून था उसको संसद ने बनाया था, और संसद ने अगर कोई कानून बनाया है तो भारत की सरकार को डिफेंड करना उसकी जिम्मेदारी है। अगर सरकार इसमें जवाब देगी तो उसका विरोध नहीं कर सकती है। अब जैसे आप लोगों ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय वाला जो केस देखा होगा, उसमें चीफ जस्टिस ने सरकार से ही पूछा कि जब ये कानून संसद ने बनाया था 80 के दशक में, तब आप इसका विरोध कैसे कर सकते हैं। उस समय को जो सरकार के जो वकील थे ये कोई उसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, दाएं बाएं वो बात करने लगे। तो यहाँ हमको ये समझना होगा कि जो नोटिस दिया जा रहा है उसका जानबूझ करके सरकार उस पर जवाब नहीं दे रही है, और उसको हमारे बहुत सारे लोग ये मान के चल रहे हैं कि नोटिस दे दिया है तो बहुत बड़ा कोई काम हो गया। तो ये सब कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, और हमारे बीच में अपूर्वानंद जी हैं। अपूर्वानंद जी को आप लोग सुनते रहे होंगे, इनके वीडियोस, इनके लेक्चर्स और तमाम, अब पता नहीं अब चैनलों पे जाते हैं कि नहीं। पहले जब चैनल अच्छे हुआ करते थे तब तो जाते थे, अब हम लोग खुद टीवी उतना नहीं देखते हैं। तो इसलिए बुलाया गया कि इसके जो सैद्धांतिक पहलू हैं, टेक्निकल चीज़ें पे तो बात करेंगे, शारिक भाई वगैरह हैं, इसका जो आइडियोलॉजिकल इसको खारिज करने का जो पैटर्न है उस पर हम लोग थोड़ा गंभीरता से आज बात करेंगे। तो ये जो सामान्य कार्यक्रम होते हैं पार्टी वाले, नारा वाला जिसमें लगता है, फूलमाला वाला, वो उस तरह का नहीं है। तो थोड़ा हम लोग इसको गंभीरता से सुनेंगे और फिर इस तरह के केसेज को, इस तरह के इश्यूज को हम लोग आगे भी ले जा करके बात करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रहे कि जो भी यहाँ बातें आएंगी उसको हमको समझना है और फिर उसको नीचे भी लेकर के जाना है।